कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोमा खान है। तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद, राज्य छत्तीसगढ़। मेरा प्रोजेक्ट कृषि अपशिष्ट पदार्थों से जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त करना। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है भंडारण के अभाव में खराब हुए अनाज, अपरिपक्व अनाज, खराब हुई सब्जियां जैसे आलू, कृषि अपशिष्ट जैसे धान की पराली, कृषि उत्पाद जैसे गन्ना, कृषि वन उत्पाद जैसे घास, बांस आदि से एथेनॉल प्राप्त कर इसका उपयोग पावर पेट्रोल के रूप में करना है। सामान्यतः कृषि अपशिष्ट पदार्थों को किसान जला देता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। तो कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए करना। सामान्यतः कृषि अपशिष्टों को जल तथा इष्ट से किण्वन कराने के बाद अथवा कृषि उत्पाद जैसे गन्ने के सिरे को इष्ट से किण्वन कराने के पश्चात प्राप्त उत्पाद को जल अपघटन के दौरान उससे एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसे हम मॉडल की सहायता से समझने का प्रयास करें। मैंने इस मॉडल में दर्शाया है कि इसमें दो कारखाने हैं। पहले कारखाने में तो शक्कर उत्पादन होगा और धान से भूसे को अलग किया जाएगा, और दूसरे कारखाने में एथेनॉल बनाया जाएगा, जैसे कि गन्ने का सीरा का उपयोग नहीं किया जा सकता। शक्कर बनाने के दौरान प्राप्त अवशेष गन्ने के सिरे से हम एथेनॉल बनाएंगे। साथ ही साथ बांस, जिसका उपयोग सामान्य रूप से लोग घर के ढांचे बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम एथेनॉल बनाने के लिए करेंगे। तीसरे में है धान की पराली का उपयोग किसान या तो उसको जला देता है या फिर उसे कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग करता है, उसका उपयोग हम एथेनॉल बनाने के लिए करेंगे। चौथे नंबर पे है धान का भूसा। धान के भूसे का उपयोग किसान या फिर और कोई व्यक्ति पशु चारण के लिए करता है, तो इसका उपयोग भी हम एथेनॉल बनाने के लिए करेंगे। घास जिसका उपयोग नहीं है, इसकी खेती भी नहीं की जा सकती है, कहीं भी आसानी से उग आता है, तो इसका उपयोग भी हम एथेनॉल बनाने के लिए कर सकते हैं। इस मॉडल में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि हम इन कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए कर सकते हैं। इसे प्रयोगशाला विधि से समझने के लिए मैंने मुख्य रूप से गन्ने के सिरे को लिया है। गन्ने के सिरे में हमें दो पात्र लेना है। पहले पात्र में गन्ने का सिरा, जिसको हमने पानी से उबाला है, और दूसरे पात्र में इष्ट, जिसको हमने पानी में घोल के रखा है। दोनों को गन्ने के सिरे में इष्ट मिलाने पर उसे कुछ समय पश्चात एल्युमिनियम के कवर से ढक कर उसे 15 से 20 मिनट तक हम धूप में रखेंगे। धूप में रखने के पश्चात किण्वन के दौरान उसे हम इस फ्लास्क में डालेंगे। फ्लास्क में डालने के पश्चात उसे बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। गर्म करने पर यह वाष्पीकृत होकर इस यू नली की सहायता से वह इस बीकर में इकट्ठा होगा और यह हमें एथेनॉल प्राप्त होगा। अब इस एथेनॉल का उपयोग हम पावर पेट्रोल के रूप में करेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा इष्ट और इसमें है गन्ने का सिरा। गन्ने के सिरे को और इष्ट को इस बर्तन में डालेंगे और इसे एल्युमिनियम के कवर से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक सूर्य की प्रकाश में रखेंगे। उसके बाद इसको छान कर हम इस फ्लास्क में डालेंगे। फ्लास्क में डालने के बाद बर्नर की सहायता से गर्म करने पर यह वाष्पीकृत होकर इस परख नली में इकट्ठा होगा, जो बनेगा एथेनॉल। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम इस कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए करेंगे, तो इससे हमारे देश को, किसान को और साथ ही साथ पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कि कृषि अपशिष्ट पदार्थ वर्तमान समय में किसानों की सर्व प्रमुख समस्या हो गई है कि समय के अभाव में वह धान की पराली को जला देता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। इससे हम वायु प्रदूषण को रोकेंगे, साथ ही साथ कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग भी करेंगे। इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों का निपटारण भी हो जाएगा। और घास जिसका उपयोग नहीं होता, उसका भी उपयोग हम करेंगे, तो इससे हमारे देश को और साथ ही साथ किसान को फ़ायदा होगा। और जिस क्षेत्र में हम उद्योग लगाएंगे, वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ पेट्रोल बनाने के लिए, पेट्रोल अभी वर्तमान समय में जो पेट्रोल बन रहा है, उससे जलने पर हानिकारक गैस निकलती है, उससे भी हमें
उसे भी रोका जा सकता है। जो गैस हम बनाएंगे वह जो हम एथेनॉल बना रहे हैं, इसमें यह प्रक्रिया कार्बन न्यूट्रॉन की प्रक्रिया है, जिसमें अर्थात एथेनॉल बनाने में जितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, उतना ही मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण वनस्पति करते हैं। तो इससे ना ही पर्यावरण प्रदूषित होगा, ना ही हमें खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन होगा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, साथ ही साथ किसानों का आय दोगुना होगा। इससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा और देश में निवास करने वाले किसानों को भी, और उनका आय दोगुना होगा। धन्यवाद।